जय हिंद। आप सभी को आज़ाद मेंटर्स में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग यानी कि क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 साइंस से जो हम देख रहे थे, ठीक है ना, यानी कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करते थे। उसमें से हमने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग ने क्या कर लिए थे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 से स्टार्ट। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन आपके पास ए है दाल, ऑप्शन बी है चीनी, ऑप्शन सी है क्या नमक, ऑप्शन डी है पानी। तो प्रोटीन का कह रहा है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जल्दी से बतलाना बुआ, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अब 12 हो गया तो 13 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है वसा का स्रोत कौन सा है, यानी कि वसा का स्रोत कौन सा है। अब देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा का स्रोत कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है घी, नींबू, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है नमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए क्या, घी। अब देखिए फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है विटामिन किसके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है। तो विटामिन ए जो है किसके लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन ए हम लोग पढ़े थे, विटामिन ए से क्या होता है, यानी कि ए से क्या होता है, विटामिन ए की जैसे ही कमी हो जाएगी तो हमको आँखों से क्या होगा, यानी कि दिखाई कम पड़ने लगा, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए तो ये आँखों के लिए क्या विटामिन ए ज़रूरी है। चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी हम लोग पढ़े थे, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है बुआ, स्कर्वी होता है, ठीक है। चलिए फिर से हम अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भोजन में, कहाँ पे, भोजन में आयरन की कमी से क्या होता है। जैसे यानी कि कहने का मतलब कि भोजन में आयरन के जैसे हम लोग क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, तो हमें क्या होगा, तो हमें यानी कि जब आयरन की कमी हमारे शरीर में होगी, भोजन के रूप में हम आयरन नहीं लेंगे, ठीक है, तो कि क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा, एनीमिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भोजन में कौन सा तत्व, भोजन में कौन सा पोषक तत्व शरीर में क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है, यानी कि जल्दी ऊर्जा देता है। तो कौन सा तत्व है जो यानी कि क्या करता है, पोषक तत्व शरीर को तुरंत पहुंचाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भोजन में कौन सा तत्व हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, यानी कि भोजन में कौन सा तत्व है जो हड्डियों के लिए क्या जरूरी है। तो भोजन में कौन सा तत्व हो जाएगा, तो कैल्शियम जो है किसके लिए, हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है भोजन में कौन सा घटक पाचन में सहायक नहीं, यानी कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बतलाना है कि कौन सा घटक है जो क्या भोजन में सहायक नहीं होता। तो रेशा है, जल है, मिट्टी है, पोषक तत्व है। तो अब ये देखिए हम लोगों ने क्या पढ़े थे, रेशा भी होता है, जल भी होता है, पोषक तत्व भी क्या होता है, भोजन के घटक में क्या होता है, पाचन के रूप में सहायक होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिया गया है मिट्टी, ये क्या होती है, भोजन में कोई सहायक पाचन में नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दही, दही में कौन सा तत्व होता है, दही में कौन सा, क्या कह रहा है, दही में कौन सा तत्व होता है। अब बतलाना, तो दही में कौन सा तत्व होता है, तो दही में कौन सा, प्रोटीन होता है, दूध होता है, मिट्टी होता है कि लकड़ी होता है। तो दही में प्रोटीन होता है वास्तव में, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ही आंसर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 21, 21 है, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो आप लोग क्या कीजिए, देखिए कह रहा है भोजन में मौजूद पोषक तत्वों की पहचान किससे होता है। तो भोजन में क्या होता है, मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसकी पहचान, तो परीक्षण के द्वारा, किसके, परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं कि भोजन में मौजूद है, यानी कि कौन कौन से तत्व क्या शामिल है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22। और 22 क्या कह रहा है सो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है स्टार्च की पहचान कैसे की जाती है, यानी कि कैसे होती है। तो स्टार्च की पहचान की जैसे ही हम बात करते हैं कैसे होगा, आयोडीन की टेस्ट करके, किसकी, आयोडीन की टेस्ट करके, किसकी, आयोडीन टेस्ट से क्या होती है, स्टार्च की क्या होती है, यानी कि पहचान की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते